डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजस्थान की राजनीति में एक बयान ने नया सियासी बवंडर खड़ा कर दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के सामाजिक बहिष्कार वाले बयान पर नागौर सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भड़क उठे हैं। मामला अब सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कोर्ट कचहरी तक पहुंचने की चेतावनी दी जा चुकी है। एक तरफ बेनीवाल इसे संविधान और कानून के खिलाफ बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा कह रही है कि उन्हें किसी राजनीतिक सहारे की जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल 4 न्यूज राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की राजनीति में शब्दों की तलवार एक बार फिर खिंच गई है। एक बयान आया, उस बयान पर पलटवार हुआ और अब मामला अदालत की दहलीज तक पहुंचने की तैयारी में है। मुख्य किरदार है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल। विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के एक बयान को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हुई। सामाजिक बहिष्कार शब्दों को लेकर विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाए और सबसे तीखी प्रतिक्रिया आई हनुमान बेनीवाल की ओर से। बेनीवाल ने सीधे सीधे इसे संविधान की भावना के खिलाफ करार दे दिया। उन्होंने कहा कि देश संविधान और कानून से चलता है। आज के दौर में खाप पंचायतें भी किसी का सामाजिक बहिष्कार नहीं कर सकती, फिर सत्ताधारी दल के प्रदेश अध्यक्ष ऐसा कैसे कह सकते हैं। बेनीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने साफ कर दिया कि मामला अब राजनीतिक मंचों से निकलकर कानूनी लड़ाई की ओर बढ़ सकता है। नागौर सांसद ने दावा किया कि वे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों के संपर्क में हैं और जल्द ही मदन राठौड़ को कानूनी नोटिस भेजा जाएगा। यानी राजनीतिक आरोपों के बीच अब कानूनी मोर्चा भी खुलता दिखाई दे रहा है। लेकिन राजनीति में हर आरोप का जवाब भी होता है और इस बार जवाब आया खुद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की तरफ से। राठौड़ ने कहा कि हनुमान बेनीवाल पूरी तरह स्वतंत्र हैं, उन्हें विरोध करने का अधिकार है। अगर वे अदालत जाना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, वे कोर्ट जाना चाहते हैं तो जाएं। भाजपा को उनकी या उनकी पार्टी की कोई जरूरत नहीं है। राठौड़ ने यह भी स्पष्ट किया कि भाजपा जनता के आशीर्वाद से मजबूत है और उसे किसी राजनीतिक बैसाखी की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी कई राज्यों में सरकार चला रही है और उसकी ताकत जनता का विश्वास है। यह बयान साफ संकेत देता है कि भाजपा इस विवाद को लेकर किसी दबाव में नहीं दिखना चाहती। लेकिन बयानबाजी का सिलसिला यही नहीं थमा। मदन राठौड़ ने हनुमान बेनीवाल की राजनीतिक शैली और भाषा पर भी सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में विरोध करना विपक्ष का धर्म है, लेकिन विरोध की भी एक मर्यादा होती है। अगर भाषा की गरिमा खत्म हो जाए तो लोकतांत्रिक संवाद भी कमजोर हो जाता है। राठौड़ ने कहा कि राजनीतिक मतभेद होने के बावजूद व्यक्तिगत सम्मान बना रहना चाहिए। इस पूरे विवाद के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने पुष्कर में आयोजित होने वाले कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर और उसमें राहुल गांधी की संभावित मौजूदगी को लेकर राठौड़ ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण शिविर होना अच्छी बात है, लेकिन प्रशिक्षक का सक्षम होना भी उतना ही जरूरी है। राहुल गांधी कैसे प्रशिक्षक है ये पूरी दुनिया जानती है। यानी एक ही बयान में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने दो राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर निशाना साध दिया। एक तरफ हनुमान बेनीवाल, दूसरी तरफ कांग्रेस और राहुल गांधी। और यही वजह है कि विवाद अब सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजस्थान की व्यापक राजनीति का हिस्सा बन चुका है। फिलहाल सवाल यही है कि क्या ये विवाद अदालत तक पहुंचेगा, क्या बेनीवाल कानूनी कार्रवाई करेंगे और क्या भाजपा अपने रुख पर कायम रहेगी। इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि राजस्थान की राजनीति में बयानबाजी का ये नया अध्याय अभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ शब्द सिर्फ बोले नहीं जाते, वे सियासी संदेश भी देते हैं। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे चैनल 4 न्यूज राजस्थान के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।